गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली हम लोग स्टार्ट किए थे और नाइट्रोजन फैमिली में बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे। काफ़ी कुछ ट्रिक भी हम लोगों ने देखा। इसका जो पिछला वाला वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और वो वीडियो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली को आगे बढ़ाते हुए डाई नाइट्रोजन यानी N2। और आज देखेंगे हम लोग डाई नाइट्रोजन में प्रिपरेशन। तो चलिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस होंगे और वो कॉपी पेन से आप लिखेंगे, ये बहुत बढ़िया रहेगा। आइए तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाई नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है ये हम पिछले क्लास में बता दिए थे क्यों इसको N2 ये होता है, क्योंकि 2p पाई इसमें बॉन्डिंग होती है और उस 2p पाई बॉन्डिंग की वजह से ये N2 होता है और गैस होता है ना। इसको फाउल एयर या मेफिटिक एयर भी कहते हैं, यानी किलर ऑफ लाइफ। ये तो रटने वाली बात है। अब प्रिपरेशन हम लोग देखें तो देखिए इसके प्रिपरेशन जो है वो सबसे पहला जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और कंपटीशन में भी आता है, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म करते हैं, अब कहेंगे कितना गर्म, तो इसको 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कर देते हैं ना, 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी ये टूट जाता है। यानी बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है। इवन थोड़े कम टेम्परेचर पे भी हल्का फुल्का नाइट्रोजन डिसोसिएट होते रहता है। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलता है जो हमें चाहिए और वाटर बनता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जब ये बहुत अनस्टेबल होता है तो हम फिर इसको लाते कहाँ से हैं? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और NaNO3 समझते हैं ना, जिसको आप लोग चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, और KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर। खैर, तो अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और NaNO3 दोनों का पेस्ट, और दोनों के पेस्ट को लेके जब 73 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट बन जाता है और NaCl। और इसी अमोनियम नाइट्राइट को फिर अब आगे यहाँ जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं ये जो अमोनियम नाइट्राइट है यहाँ जोड़ देंगे और ये अमोनियम नाइट्राइट अब आगे नाइट्रोजन बनाएगा। तो पहला प्रिपरेशन हमारा क्या हो गया कि अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करिए तो अमोनियम नाइट्राइट से हमें नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, ये हमने नोट में लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि N2O गैस भी निकलता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे N2O गैस, तो N2O गैस में इसका कोई रोल नहीं है। N2O गैस इसलिए निकलता है क्योंकि उसमें अमोनियम नाइट्रेट एज अ इम्प्यूरिटी रहता है, एज अ इम्प्यूरिटी उस पर अमोनियम नाइट्रेट रहता है, इसीलिए वो वैसा दिखता है। ठीक है, आइए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और उसमें देख लेते हैं। क्या ये जो नाइट्रेट है ना, नाइट्राइट, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत आपको जानना होगा। ये आप लोग जानते भी होंगे शायद, कैसे होता है ये। एक तरफ तो होगा इससे डबल बॉन्ड हो और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो, और इस बॉन्ड पे क्या होता है, माइनस, है ना। इस बॉन्ड पे होता है माइनस और ऐसे माइनस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके लिए एक वीडियो है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। कोई भी बॉन्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, कोई भी, और कभी गलत नहीं होगा। बड़ी ही आसान ट्रिक, आप उसमें देख के इसको कर लीजिएगा। तो चलिए पहला हम लोग प्रिपरेशन जान गए। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगा, और अमोनियम नाइट्राइट डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम NH4Cl और NaNO3 से रिएक्शन करा देंगे। चलिए अब देखते हैं जरा दूसरा रिएक्शन। अब दूसरा कैसे बनेगा, हमारा क्या बनाना है, नाइट्रोजन। अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है नाइट्रोजन और Cr2O3। देखिए बहुत जगह आप पढ़ेंगे ना Cr, जैसे खैर वो तो कॉपर था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी,
है ना। वहाँ क्या था, कॉपर था और धीरे धीरे उसके ऑक्साइड बन गए और वो ग्रीन कलर का हो गया। लेकिन कई जगह आप पढ़ते हैं कि Cr था और बाद में ऑक्साइड बनने के बाद ठंडे जगहों पे वो ग्रीन कलर का हो गया, ऐसा आप पढ़ेंगे। खैर अभी क्या करना है, अमोनियम डाइक्रोमेट है और अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है और Cr2O3 बनता है ना। ये आपको रट जाना है। अच्छा एक चीज बताएंगे क्या, Cr हाइड्रोक्साइड मतलब क्रोमिक हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होगा जरा बताइए, या अगर वीडियो देख रहे हैं आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरा डालिए। मैं आपको एक तरीका बताया था, आपको याद होगा, फेल कर, फेल, ये थर्ड ग्रुप के हैं ना प्रैक्टिकल में, फेल कर, और क्या था, यहां था रूबी, रेडिश ब्राउन, वहां गई, है ना। तो क्या था, Cr के हाइड्रोक्साइड कैसे थे, ग्रीन, एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड वाइट, आयरन के हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन। खैर चलिए उसको अभी हम रहने दे रहे हैं, बस ये जानिए कि इनके हाइड्रोक्साइड इसका कैसा होगा, ग्रीन, और इसका ऑक्साइड भी होगा ग्रीन। तो कभी भी Cr का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है तो ग्रीन होता है। तो सेकंड हम लोग प्रिपरेशन क्या जान गए बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो N2 और जो भी बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, N2 मिलेगा। थर्ड क्या है हमारा, फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से कैसे मिलेगा नाइट्रोजन। तो देखिए अमोनिया में जो लेस रिएक्टिव थोड़े ऑक्साइड हैं, अमोनिया है, अमोनिया में CuO डाले 300 पे तो बन गया आपका नाइट्रोजन और मेटल अपना प्रेसिपिटेट हो जाता है, मेटल माने कॉपर। उसी तरह से आप अमोनिया में PbO डाल देंगे तो भी नाइट्रोजन बन जाएगा। और ये और भी मेटल है, लेकिन मैं उसको आपके NCERT को और जो प्रीवियस ईयर पेपर है देखते हुए आपके प्रिपरेशन को, इनऑर्गेनिक को बहुत शॉर्ट में और बढ़िया से, कि आप एडवांस लेवल तक बढ़िया से पढ़ सकें। तो आप ये एक और प्रिपरेशन जान गए कि अमोनिया CuO से रिएक्शन करके नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए। अब आगे, अब अमोनिया जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो यही बीच बीच में आप क्या करते रहिए कि अमोनिया का स्ट्रक्चर सोचते रहिए कि यहाँ हाइड्रोजन होता है ना, और यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होता है, समझ रहे हैं आप। और हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको पता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट, है ना। तो वो सारी चीजें, ये परफेक्ट नहीं होता है। तो आगे अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्या है हमारा, थर्ड मीन्स फोर्थ, फ्रॉम यूरिया। यूरिया से कैसे बनता है, तो देखिए NaNO2 लेते हैं और उसमें HCl डालते हैं तो बन जाता है HNO2। ये तो अभी देखे थे ना, लेकिन वो NaNO3 था, है ना, और वो NaNO2 बना रहे थे। तो सोडियम नाइट्राइट में HCl डालते हैं, बहुत ठंडा 0 से 5 डिग्री। आपको याद है 0 से 5 डिग्री और टेम्परेचर हम लोग कहाँ पढ़े थे, जब ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं। और 0 से 5 डिग्री एक सोचिए ऑर्गेनिक में, एक बार सोचिए वहां 0 से 5 डिग्री करते ही हैं डायजोटाइजेशन। और भी एक आध जगह है जहां 0 डिग्री लेते हैं, खैर अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूं। तो NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री लेते हैं तो क्या बन जाता है, HNO2, और HNO2 में जब यूरिया मिलाते हैं तो बन जाता है नाइट्रोजन। HNO2 में जब यूरिया मिलाते हैं तब, यूरिया आपको पता होगा, यूरिया कैसे होता है, NH2 CO NH2। अच्छा इसका IUPAC नेम कोई बताएगा क्या, IUPAC नेम आप लोग जरा अभी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यूरिया का IUPAC नेम क्या होता है। यहां पॉज करके मैं आपको बता भी दूं, यूरिया का IUPAC नेम यूरिया ही होता है। अब यूरिया मैंने IUPAC उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यूरिया का नाम यूरिया ही रहेगा। वैसे इसका नाम क्या है, एक और नाम क्या है, कार्बेमाइड। क्या होता है, कार्बेमाइड ये होता है। एक और नाम आप लोग जानते होंगे, कार्बोनिल डाई एमीन। कार्बोनिल डाई एमीन नहीं बोलते हैं, क्योंकि CONH2 है ना, तो एमाइड बोलते हैं, डाई एमाइड।
तो ये जान लीजिए इसको कार्बामाइड। अच्छा, कार्बामाइड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्बेमिक एसिड से बनता है। किससे? कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक एसिड। और कार्बेमिक एसिड क्या होता है? कार्बेमिक एसिड होता है NH2CO। और क्या होगा? OH। अरे ये COOH हो गया ना, COOH। हाँ, तो कार्बेमिक एसिड इसी को बोलते हैं, और कार्बेमिक एसिड से ही ये बनता है, इसीलिए इसको कार्बेमाइड कहते हैं। कार्बेमिक एसिड से बनने की वजह से कार्बेमाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक प्रिपरेशन और जान गए। अच्छा, एक और इसमें चीज बता दीजिए, एक और चीज बता दीजिए। अब जब बता ही रहे हैं सब, तो क्या इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जरा ये बता दीजिए, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और क्यों? इसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग वाला मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत डिटेल में बढ़िया से बताया गया है। लेकिन खैर, अभी थोड़ा समय कम है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 118 डिग्री। एग्जैक्ट नहीं रटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रट गए तो बहुत बढ़िया। और इसका बॉन्ड एंगल शुभ शुभ 121 है ना, 121 डिग्री। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे भी अब जानते हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में थोड़ा तो रिपल्सन ज़्यादा होता है ना, तो ये बॉन्ड एंगल हल्का सा ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये तो वही है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। चलिए, ये बॉन्ड एंगल है। खैर, हम यूरिया से कहाँ पहुँच गए? तो मुझे क्या बताना था, यूरिया में HNO2 डाल देंगे तो आपका बन जाएगा N2। ठीक है, तो चलिए, एक और प्रिपरेशन हम लोग जान गए। क्या और प्रिपरेशन है क्या? हाँ, और भी प्रिपरेशन है। और ये प्रिपरेशन क्या है बच्चों? एजाइड से। ये बेस्ट मेथड माना जाता है। और बेस्ट क्यों माना जाता है? इसमें कोई सेपरेशन का झंझट नहीं रहता है, ये नाइट्रोजन निकलता है और प्योर उसको लेके यूज कर लेते हैं। बेरियम तो सॉलिड होता है। क्या है जरा जानिए? एजाइड आयन। बेरियम एजाइड को लेते हैं और बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं, उसी से मिल जाता है हमें नाइट्रोजन। बेरियम एजाइड से नाइट्रोजन। एजाइड किससे बनता होगा जरा बताइए? एजाइड बनता है बच्चों हाइड्राजोइक एसिड से। किससे? N3H। रुकिए, मैं अभी उसके बारे में बताऊं, उसके पहले ये जान लीजिए कि बेरियम एजाइड को जब गर्म करते हैं तो बेरियम और नाइट्रोजन बनता है। आप और भी ले सकते हैं, आपको मन करे तो आप कैल्शियम एजाइड ले लीजिए, और कैल्शियम एजाइड को गर्म करेंगे तो ठीक ऐसे ही नाइट्रोजन मिल जाएगा। आपको मन करे आप सोडियम एजाइड ले लीजिए, है ना, सोडियम एजाइड को गर्म करिए, सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन मिल जाएगा, है ना। इस तरह से नाइट्रोजन मिल जाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो आप लोग देख लेंगे, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत कर दूं क्या? यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 3 ना। हाँ, तो ये हो गया। तो खैर, बेरियम एजाइड को गर्म कर लेंगे तो प्योर, अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है प्योर किससे बनेगा, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। खैर, मैं अभी क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि हाइड्राजोइक एसिड से ये बनता है एजाइड। हाइड्राजोइक का स्ट्रक्चर, हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं क्या? बोलिए। हाइड्राजोइक एसिड N3H, एक बार कॉपी पे ट्राई तो कर लीजिए। हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। देखिए, हाइड्राजोइक एसिड कैसे होता है, मैं इसको हटा दूं क्या? मैं इसको गायब कर दूं, है ना, थोड़ा जगह का वो है। तो आइए, हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है? हाइड्राजोइक एसिड HNN। पहले तो ऐसे बना लीजिए। अब आप देखिए, हर नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए? हर नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड। तो यहां 1 है, एक और दे दीजिए, इसका काम हो गया। अब तो इसको भी चाहिए,
तो यहाँ क्या करिए, ये एक और दे दीजिए। अब आप कहेंगे सर अब तो गड़बड़ हो गया, इस नाइट्रोजन पे तो 4 बॉन्ड हो गया। तो आपको पता है ना 4 बॉन्ड रहता है तो एक प्लस चार्ज होता है, और यहाँ एक कम है तो एक माइनस। यही है आपका हाइड्राजोइक एसिड। आप कहेंगे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एजाइड आयन के बारे में बहुत बार पूछा है। उस पे लोन पेयर बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए, है ना। तो आप पहले तो ये जान लीजिए, क्या जान लीजिए कि हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हाइड्राजोइक एसिड से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। इसी को क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। इसी एजाइड आयन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। आप समझ रहे हैं, जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ होगा डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। पिछले वाले में क्या था, N3H, उसमें ये प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहे थे ना, इसलिए ऐसे रह रहा था। अब क्या है, N माइनस N प्लस, और यही है आपका एजाइड आयन। अब अगर इसमें आप थोड़ा सा रेजोनेंस सोचेंगे, तो आइए जरा देखिए कि क्या हो सकता है। पहला, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, जरा देखिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, एक बॉन्ड तो टूट गया ना। यहाँ क्या आया, 2 माइनस, अरे 1 माइनस तो पहले से था, एक और ये टूटेगा तो आएगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस। और आपको पता है कभी भी प्लस के बगल में माइनस आया खट से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बॉन्ड बन जाएगा। जैसे बॉन्ड बना यहाँ का माइनस गायब, सॉरी, यहाँ का माइनस गायब। अब ये प्लस, यहाँ कितने प्लस हो गए थे, ये इधर गया था तो 2 प्लस, यहाँ कितने प्लस हो गए थे, एक तो पहले से था, ये गया था 2 प्लस, तो 1 प्लस से तो बॉन्ड बन गया, 1 प्लस अभी भी बचा है। अब एक चीज आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं जहां भी प्लस माइनस देखो बॉन्ड बना दो, तो यहां क्यों नहीं बनाए आप। यहां इसलिए नहीं बनाए कि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, अरे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ना। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। कभी भी आप नाइट्रोजन को 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं देखेंगे, इसलिए तो कभी ऐसे बनेगा, और इसी को उल्टा अगर हम कर देंगे तो ऐसे बनेगा, है ना। यहाँ प्लस और यहाँ 2 माइनस। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। अब इसमें आपको लोन पेयर पूछे, बॉन्ड एंगल पूछे, या कुछ भी पूछे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, सेकेंड लेक्चर हमारा खत्म हुआ पी ब्लॉक का। इसमें डाई नाइट्रोजन कैसे कैसे बनता है ये हम लोग देख लिए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिए और पहला वाला पढ़ते जाइए, तभी आपके आगे समझ में आएगा।